हम क्या करते हैं, बहुत सी बातों से हम बहुत सी बातें बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं, और बहुत बार बहुत सी बातें बहुत से साक्ष्य हमारे सामने बिल्कुल जीवंत होते हैं, फिर भी हम कुछ भी सिद्ध नहीं करते। जैसे हम ये तो सिद्ध कर देते हैं कि यार अगर आज मैंने अपने आप के लिए पैसे इकट्ठे नहीं किए तो मैं बुढ़ापे में जब बीमार होऊंगा तो मेरा इलाज कैसे होगा। ये तो हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम स्वस्थ क्यों नहीं रहते। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम बीमारी पैदा ही ना होने दें। पर जिस पक्ष में डर भारी होता है, डर की प्रधानता जिस ओर ज्यादा होती है उस ओर हम ज्यादा झुकते हैं। हमें डर बहुत सताता है, इसलिए हम पहले ये जरूर सोचते हैं कि हम बीमार होने पर करेंगे क्या, लेकिन हम निडरता धारण नहीं कर पाते। इस वजह से ये होता है कि हम स्वास्थ्य पर कम, बीमारी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बचाव पर कम, इलाज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इलाज के लिए तो तुम आज से 40 साल बाद की भी सोच चुके हो। 40 साल बाद जब मैं बीमार होऊंगा, जब मैं चलने फिरने लायक नहीं रहूँगा, जब मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, जब मैं बिल्कुल अपने लिए, अपने पर, दूसरों पर, धरती पर, संसाधनों पर, प्रकृति पर बिल्कुल एक बोझ बनकर रह जाऊंगा, तो उस बोझ को कोई उठाने वाला भी तो चाहिए। इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। तो आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस खराब जिंदगी को सही जिंदगी कर सकूं। इस जिंदगी को जो सही हो सकती है इसको तो मैं खराब कर ही रहा हूँ, लेकिन जो जिंदगी बाद में बिल्कुल खत्म मिलेगी मुझे, उसको मैं सही करूंगा। आज जो सही जिंदगी है उसको मैं सही नहीं करूंगा। तो हम ये देखो क्या फैक्ट निकाला है तुमने भाई। अब कहोगे प्रमाण तो है ही ना, बीमार तो होता ही है आदमी बुढ़ापे में, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते आप कि बीमार जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मर जाना, ये क्यों नहीं सोचते। ये भी तो एक प्रमाण ही है। तुम एक बात बताओ, तुम जब जवानी में इसलिए जी रहे हो ताकि मरे हुए से बनकर खाट में ठीक तरह से पड़े रह सको, तुम अपनी नजर में यहां मर ही गए ना, ये प्रमाण नहीं दोगे। ये भी तो एक मतलब तुम में एक झूठ के डर से पैदा होने वाला, डर से जो कॉमन सेंस है वो तो तुम में है, डरावना कॉमन सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर है ना तुम्हारा। तुम्हारी जो बुद्धि की बुद्धिमत्ता है, तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी कॉन्क्रीट संकीर्ण है। तुम रोबोटिक हो, ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्या नहीं है, तुम इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हो अपने माइंड में, गूगल के पास ऑलरेडी है यार। तुम्हें इतना क्या पढ़ना है। जब अच्छा तुम सब कुछ खुद ही पढ़ लोगे फिर गूगल क्यों बनाया। इतने सारे सोर्सेस का करोगे क्या, छोड़ो, फिर गूगल हटा दो। मेमोरी बढ़ानी है, इंटेलिजेंस बढ़ानी है, रोबोट बनना है। मशीन गूगल है, वो काम कर रही है भाई, और आगे आने वाले वक्त में कम से कम जो चीज मेमोरी की है उनकी जरूरत नहीं रहने वाली। क्यों अपनी फाइलें तुम मोबाइल में रखते हो, दिमाग में रखा करो। क्यों पेटीएम का, फोन पे का यूज करते हो, दिमाग का यूज करो। जब मशीनें आ गई हैं तो क्या जरूरत है मेमोरी की। जितनी जरूरत है उतनी रखो, आवश्यक मेमोरी रखो, लेकिन उससे ज्यादा मेमोरी का कोई काम रह नहीं जाता, लेकिन तुम मेमोरी ही बढ़ाते हो। अब इंटेलिजेंस की बात करें, जीने के लिए मेमोरी नहीं, ताजगी चाहिए, और ताजगी इंटेलिजेंस से पैदा होगी। इस पल को तुम तभी उपयोग कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर मेमोरी कम से कम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेमोरी होगी तो तुम्हारी मान्यताएं होंगी, तुम्हारी मान्यताएं होंगी तो तुम इस पल को जीने से छूट जाओगे, चूक जाओगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि तुम
जो प्रमाण देते हो उन्हें पूरा क्यों नहीं देते? तुम एक बात बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें उदाहरण दिया, जवानी में पूरी तरह से जी नहीं पाए बुढ़ापे की सोच कर। बुढ़ापे में तुम कोई भरोसा नहीं है कि जो पैसा, जो तैयारी तुम आज कर रहे हो वो तैयारी काम आएगी भी। बाय द वे आप भी जाए तो तुम जीकर करोगे क्या बुढ़ापे में? मर कर जियोगे। तुम जीकर मर रहे हो, वहां मर कर जियोगे। यहां भी मरे वहां भी मरे। मैं कहता हूं वहां मर जाना। कोई जरूरत नहीं है ऐसे जीने की कि किसी, बिल्कुल जो आदमी मर ही गया है वो क्या वहां पर जिएगा? जो यहाँ पर जीने की आदत डालता है ना, वो वहाँ बुढ़ापे में फिर भी वो जी भी लेता है। जो यहाँ ही नहीं जी रहा है वो वहाँ क्या जिएगा? इसलिए जीने की आदत यहीं लगाएं, अभी लगाएं। झूठे फैक्ट कम, रियलिटी ज्यादा। हम सिद्ध करते हैं छोटी छोटी बातें, झूठ झूठ बातें। सच्ची बातों से एकदम घबरा जाते हैं और वो सरल होती है। तुम्हें ताकत वही देती है, ये केवल कमजोरियां देंगी। तुम्हारे अंदर एक तड़प, एक छटपटाहट छोड़ जाएंगे। पिंजरे में कैद पक्षी जैसे तड़पड़ाता रहता है, वैसे ही तुम अपनी मान्यताओं के बोझ से तड़पड़ाओगे। इसीलिए अभी जाग जाओ, सामना कर लो। सरल है, वरना वो खाटी पिंजरा बन जाएगी बुढ़ापे की। बुढ़ापे से नहीं डरना है, बुढ़ापे की फिक्र नहीं करनी है, पर इस जवानी को पूरा जीना है। जो जवानी को जीता है ना, वो जवान ही रहता है। और जो जवानी में भी बुढ़ापा लाता है, वो जवान रहते हुए भी बूढ़ा है। तुम आज फिक्र कर रहे हो हल्की पतली बातों की, इस जवानी को कब जियोगे? आज तुम जो भी कर रहे हो तुम अपने बुढ़ापे के लिए कर रहे हो। बस पागल हो गए हो। कौन मुझे रोटी देगा है? आज अधिकतर लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि उनको रोटी मिल जाए। तुम्हें किसी से रोटी लेनी पड़े, इससे अच्छा है कि तुम अभी मत लो। और तुम रोटी के लिए जवानी में ऐसा, तुम जवान हो कि नहीं हो? जवान होकर ऐसा सोच रहे हो? ये तो बूढ़े बड़े लोग सोचते हैं, मरे मराए लोग मरने की तैयारी करने की कितनी जल्दी रहती है, पर जीने की कोई तैयारी नहीं करती। जीने की तैयारी करो, मरने की तैयारी की नहीं जाती, मरना तो स्वयं आ जाता है। और अगर तुम जीने की तैयारी में खड़े उतरे हो तो तुम्हें स्वतः मारने वाला और जो मारना है वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि मारना उसी को मारता है जो मरने के लिए तैयार रहता है। मारता है मारना उसको जिसने मरने पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसने जीने पर ही ध्यान दिया, उसको मारना मारता भी नहीं है। इसलिए जीने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो, जियो, खुलकर जियो, पूरा जियो। कोई भी चीज तुम्हारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जीवन रस को पूरा पियो, उस नूर को साधो जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दरवाजे की दहलीज पर जिंदगी लिए हाथ में खड़ा हुआ है, उसको आने दो। तुमने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, तुम आने ही नहीं देते हकीकत को अपने आप तक। एक कंपन भी पैदा नहीं होने दिया तुमने, अब उस कंपन को झंझनाने दो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। जिंदगी संतुष्टि तभी देती है जब तुम सब खुलकर करते हो। आज तुमने जो गलती की खुलकर मानो। तुम्हें रोना है, हंसना है, अपनी बेवकूफियों पे हंसना है, हंस लो, कूद लो, खा, जो करना है खुल के करो। आज कर लो जो भी करना है, तभी तुम पूरा पूरा अपने आप को समझ सकते हो। क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियों को पूरी तरह से नहीं समझोगे, तब तक तुम अपनी मजबूतियों को भी सही तरह से नहीं समझोगे। क्योंकि कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक है कि कमजोरी को समझें, और कमजोरी को समझने लग गए, कमजोरी को मानते ही कमजोरी दूर होने लग गई। जैसे ही तुमने कमजोरी को मान लिया कि कमजोरी है, तो कमजोरी होने से ये तो पता लग गया कि अब कमजोरी दूर कैसे होगी। जैसे ही तुमने कमजोरी को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया, वैसे ही कमजोरी दूर उसी मात्रा में होने लग गई। कमजोरी का पता चला कि कमजोरी का दूर होना शुरू, अब तुम उसका इलाज कर ही लोगे। लेकिन तुम कमजोरी को मानते ही नहीं हो,
घाव छुपाकर कभी तुम स्वस्थ नहीं हो पाओगे और घावों को भर नहीं पाओगे। घावों को खोल दो, नंगे हो जाओ, नंगे नाचो, हकीकत की जिंदगी जियो, सामने आओ, तभी सभी रोग दूर होंगे, मन के, जिंदगी के, शरीर के, हर चीज के। समा जाएगी, समा तुझ में, समाने दे समा को, समा जा उसी समा में जो समा तेरी समा है। यही कहना है बस।